तोमर चाचा, जब अटल को पता चलेगा कि उसके साथ धोखा हुआ है तो वो बहुत रोएगा। जिंदगी भर तुम्हारे रोने से बेहतर है एक बार वो रो ले। माँ, बाबूजी, दादाजी, उनको जब पता चलेगा उन्हें बहुत बुरा लगेगा। कभी कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। पता है, जब मैं माफीनामा लिख रहा था ना, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था, जैसे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। अवध, तुम ना बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए अजीब लग रहा था। माना, अजीब लग रहा है, बुरा लग रहा है। जिस इंसान को जिंदगी में आगे बढ़ना होता है उसे कुछ ना कुछ गलतियां जानबूझकर करनी पड़ती हैं। और अटल तुम्हारा सगा भाई है, भविष्य में उसकी मदद कर देना, तुम्हारी गलतियों का मुआवजा भर जाएगा। अटल अभी बच्चा है अवध, छोटा है। कल को वो भी नौकरी करने जाएगा तो माफीनामे की जरूरत उसे पड़ने वाली है। और तुम अटल के बड़े भाई हो, तो बड़े भाई का फर्ज बनता है कि अपने छोटे भाई के भविष्य के बारे में सोचे। लेकिन अब ज्यादा सोचो मत, चाय पियो, क्योंकि तुम जो भी कर रहे हो अवध, अपने परिवार के भविष्य के लिए कर रहे हो, अटल के भविष्य के लिए कर रहे हो। कौन बताने जाएगा कि माफीनामे के बदले में नौकरी मिली है? तुम जाओगे या मैं जाऊंगा? नहीं ना। तो इसे कहते हैं बिना बताए, बिना जताए मदद करना। चाय पियो। दादाजी रहने दीजिए। बुआ जी, ये अभी तक नहीं आए। अरे आ जाएगा, इतना क्यों बेचैन हो रही हो? देखो, खुशी और गम दोनों को संभालना एक कला है। कलाकार बनो सरस्वती, और कोशिश ये करना कि किसी को पता ना चले कि नौकरी कैसे मिली। क्योंकि अटल के माफीनामे की बात किसी को पता ना चले, वही अच्छा है। नहीं तो यहाँ हंगामा हो जाएगा। और तुम्हें तो पता है, मुझे हंगामा नहीं, शांति पसंद है। चाय अच्छी बनी है, और दे दो। जी। बस 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 बस। माँ, बाबूजी। बुआ जी, ये आ गए, मैं देखती हूँ। कला नहीं आती। बुआ, सरस्वती, सुनो। अवध, क्या हुआ? हाँ हाँ, बताता हूँ। क्या हुआ? वो, मुझे नौकरी मिल गई है। ये देखो, नियुक्ति पत्र। वाह, क्या बात है अवध बाबू, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन ये सब हुआ कैसे? कुछ नहीं, उन्होंने बताया कि सवाल जवाब लिखित में लिख दो, और कहा कि अटल की गई गलती की सजा तुम्हें क्यों दी जाए, और नौकरी मिल गई। अरे वाह अवध, ये तो बहुत खुशी की बात। सच में
ये बहुत खुशी की खबर है। माँ आशीर्वाद। बाबूजी तरक्की करो। दादाजी आशीर्वाद दीजिए। सुखी रहो। सुनिए सुनिए सभी लोग यहाँ आइए, बहुत अच्छी खबर है, इन्हें नौकरी लग गई। अटल जाओ मिठाई लेके आओ। जी आजी। चाय का मजा तो मैंने ले लिया, अब अपने हिस्से की खुशियां भी ले लूं। वाह वत बेटा, तुमने खानदान का नाम रोशन कर दिया। धन्यवाद। लो, मिठाइयां भी बंटने लग गई, सब लोग खुशियां भी मनाने लग गए। लेकिन किसी का इस बात पर ध्यान नहीं गया कि मेरे पैर कितने शुभ हैं। मैं इस घर में आ गई और मैंने बाप बेटे को एक कर दिया, और अब तो अवध की नौकरी भी लग गई है। हाँ सुशीला बुआ, वैसे बात तो सही कही आपने, आपके आने से ही हम सभी के भाग्य खुल गए हैं। तो फिर ऐसे मुफ्त में काम नहीं चलेगा। पैर छुओ मेरे और मेरा आशीर्वाद लो। हाँ मैं भी। खुश रहो दोनों। या ये नहीं पूछोगे सब लोग, मैंने अटल को माला क्यों पहनाई है? क्यों पहनाया सुदर्शन साहब? क्योंकि गलती मानकर जो पश्चाताप कर ले वो साहसी होता है। और
और अटल ने यह साहस दिखाते हुए अपनी गलतियों का पश्चाताप कर लिया है। पश्चाताप किया है? कैसे? अंग्रेजी हुकूमत से माफी मांगकर। मैंने तो माफी नहीं मांगी और ना ही कभी अंग्रेजी हुकूमत से माफी मांगूंगा। कितने मासूम हो, क्या छुपाने से छुपेगी असलियत? क्या सोचा था? सबसे कहोगे कि माफीनामा नहीं दूंगा, बाद में छुप छुपा कर माफीनामा दे दोगे। मामला रफा दफा, नौकरी भी मिलेगी और तुम शेर भी बने रहोगे। लेकिन मैंने कोई माफीनामा दिया ही नहीं है। अवध, सच बताओ, बताओ क्या है सच? कैसे मिली नौकरी? अवध, सच बताओ क्या है? तुम कैसे खड़े हो यहाँ? मैं आप ही को वो दूध लेने गया था ना, तो नाश्ते का मैं आता हूँ। हाँ, बुआ जी कह रही है कि कागज पर अपना नाम लिख कर दी, फिर वो किसी ज्योतिष को दिखाएंगी और पूछेंगी कि मुझ में राजयोग है या फिर नहीं है, लिखना है या फिर नहीं। हाँ हाँ, लिख कर दे दो ना। ये लीजिए। बताओ, क्या चाल चली अपने छोटे भाई के साथ ये नौकरी पाने के लिए? धोखा दिया तुमने उसे? नहीं माँ, नहीं, धोखा नहीं दिया है। हमने बस अपने भविष्य के बारे में सोचा जैसे बाकी सब सोचते हैं। सब सोचते हैं लेकिन सब धोखा नहीं देते। सब धोखा नहीं देते अपने छोटे भाई को। और जिन लोगों का भविष्य दूसरों के टूटे हुए विश्वास से होकर गुजरता है, दरअसल उनका कोई भविष्य ही नहीं होता है। होता है। कल से जब अवध नौकरी पर जाएगा तो उसका भी भविष्य दिखेगा। बेटा, इस पे ना अपना नाम लिख के दे दो। मैं जानती हूँ आप परिवार है, लेकिन इन्होंने जो किया है
उस वजह से शर्मिंदगी महसूस कर रही है। इसलिए ये मसला मैं अपने बेटों के साथ और अपने परिवार वालों के साथ सुलझा लूंगी। भरोसा रखिए, मैं सही फैसला करूंगी। लेकिन अभी आप रुकिए। समझ लीजिए सब लोग, मेरे बेटे अटल ने किसी से माफी नहीं मांगी है। हमारे मानने से या ना मानने से क्या होगा? सब दुनिया मान चुकी है, अटल ने माफी मांगी है। तुम दोनों चलो मेरे साथ। अवध, तुमने जो किया है उसके बारे में तुम्हें कुछ कहना है? कितने गिर गए हो अवध तुम, और गिरकर इतना नीचे पहुंच गए हो जहां से तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा था माँ, नौकरी दिख रही थी, भविष्य दिख रहा था। सिर्फ मेरा ही नहीं, अटल का, आपका, सरस्वती का, इस पूरे घर का भविष्य दिख रहा था। अवध, दरअसल मैं किसी को ये बात बताना ही नहीं चाहता था, लेकिन सुदर्शन त्रिपाठी जी आए और सबको पता चल गया। पता चल गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है? मतलब गलती करके छुपा दो तो गलती गलती नहीं रहती। सही और गलत के बीच का फर्क ही भूल चुके हो तुम। भविष्य दिख रहा था लेकिन वर्तमान नहीं दिख रहा था। तुम्हें चोट लगी थी तो मरहम किसने लगाया था? तुम घायल थे तो तुम्हारा ख्याल कौन रख रहा था? ये तुम्हारा छोटा भाई अटल। शर्म आ रही है मुझे, शर्म आ रही है अवध। जिस बड़े भाई को अटल ने प्रेम से दवाई लगाई, वही कातिल बन गया उसके विश्वास का। और बड़ा भाई कह रहा है उसे दिक्कत नहीं है। अब दिल का ताड़ मत बनाओ माँ। ताड़ जैसी बात को तुम तिल समझ रहे हो, यही तो भूल कर रहे हो अवध तुम। क्यों? अगर मुझे नौकरी मिलेगी, पैसे कमाऊंगा, तो अटल के पढ़ाई के लिए खर्चे भी तो होंगे ना। भैया नहीं चाहिए आपके पैसे, आप बस दफ्तर में जाइए और कह दीजिए कि जो माफीनामा दिया है वो मैंने नहीं लिखा, बल्कि वो आपकी और सुशीला बुआ जी की चालाकी थी। नहीं, मैं दफ्तर नहीं जाऊंगा और ना ही खुद से किसी को कुछ कहूंगा। और अगर कोई पूछेगा तो यही कहूंगा कि अटल ने ही माफीनामा लिखा है। अब तुम्हें जो करना है वो करो, माँ को जो करना है वो करे, जिसको दुनिया में जो समझ रहा है वो समझे। अवध, हाथ पकड़ के इसलिए नहीं ऊपर लाई थी कि तुम अपना फैसला सुनकर यहाँ से चले जाओ। मां हूं मैं तुम्हारी। तुमने जो चाल चली है ना अपने छोटे भाई के साथ, जो गलती की है उसका नतीजा निकलना चाहिए। और तुम तब तक यहाँ से नहीं हिलोगे जब तक कोई नतीजा नहीं निकलता अवध। अब यहाँ ये सोच कर आए थे कि अटल ने अपनी गलती मान ली और उसका पश्चाताप करना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ आकर देखते हैं अटल का पूरा परिवार गलतियों के जाल में फंसा हुआ है। सुदर्शन त्रिपाठी जी, हमने अटल को समझाया है, आपके रास्ते में वो कभी नहीं आएगा। और आप भी उस बच्चे से
दुश्मनी मत लीजिए। और हाँ, रामनवमी के दिन जो हुआ वो आप भूल जाइए, कृपा करके भूल जाइए, मैं आपसे विनती करता हूँ। त्रिपाठी जी